हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को इश्क में मर जावा सीज़न 2 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। सो या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो बेसिकली गाइस, रिद्धिमा ने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद वंश को अपना और सारा के पास सीक्रेट का राज बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जो सीक्रेट है वो वंश के सामने किसी और तरीके से आए और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े। सो बेसिकली गाइस, आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलने वाला है कि जो रिद्धिमा है वो अपने और सारा का जो पास सीक्रेट है वो वंश को बताने की कोशिश करने वाली है। सेकेंडली गाइस, हमें कल के एपिसोड में कुछ फ्लैशबैक्स देखने को मिले सारा और रिद्धिमा के पास्ट सीक्रेट से रिलेटेड। सो अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है कि जब सारा ने उस प्रोफेसर के ईंट मारी तो रिद्धिमा बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो वहाँ से भाग गई थी, जिसकी वजह से जो सारा है उसे जेल हो गई और वो अरेस्ट कर ली गई एंड उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गई। तभी जो सारा है वो हमेशा रिद्धिमा को कहती है कि मुझे असैसिन तुमने बनाया है। यही रीज़न है उसके कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने का। इसलिए गाइज वो हमेशा रिद्धिमा को यही कहती हुई नज़र आती है। सेकेंडली गाइज, अब कल के एपिसोड में एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जो रिद्धिमा का बेबी है वो अलाइव और एकदम सेफ़ है। एंड फाइनली गाइज, जो वंश है उसे रिद्धिमा के प्लान के बारे में पता चल गया एंड हमारी रिद्धिमा और वंश के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आई। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब रिद्धिमा पास्ट बताएगी तब भी उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए और वंश रिद्धिमा को समझे और उसे सपोर्ट करे। सेकेंडली गाइज, जब रिद्धिमा अपने प्लान के बारे में वंश को बता रही थी वो सारी चीज़ें ईशानी ने सुन ली। तो अब जो ईशानी है वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली, आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलने वाला है कि ईशानी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। जैसे कि गाइस, हम लोगों को पहले के एपिसोड्स में दिखाया गया था, ईशानी ने एक दिन कहा था सिया से कि बस एक बार मुझे इसकी कोई कमज़ोरी मिल जाए, फिर देखो इस रिद्धिमा को मैं कैसे हैंडल करती हूँ। सो या गाइस, अब जो ईशानी है वो सोचने वाले कि बस एक बार रिद्धिमा का पास्ट पता चल जाए, उसकी कोई कमज़ोरी पता चल जाए, फिर मैं उसे अपने आप अपने तरीके से हैंडल करूँगी। सो अब गाइस, जो ईशानी है वो आगे आने वाले एपिसोड में रिद्धिमा पर स्पाई करने वाली है और कुछ अपडेट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है कि जो ईशानी है वो ब्लैक मांबा को जानती है, बट ये अपडेट बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। बट या ऐसी कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही थी तो मैंने आप सभी से शेयर कर दी कि ऐसी अपडेट्स आ रही है कि जो ईशानी है और जो ब्लैक मांबा है, ईशानी ब्लैक मांबा को जानती है कि ब्लैक मांबा कौन है। अब गाइस, रिद्धिमा का तो पास सीक्रेट हमारे सामने कुछ कल के एपिसोड में आ गया और कुछ आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। सो बेसिकली रिद्धिमा और सारा का पास सीक्रेट तो आ गया है हमारे सामने। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड्स इश्क में मर जावा सीज़न 2 के। इट्स रियली हर्ट, बट फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड या जल्दी से MMJ3 आ जाए रियांश के साथ तो मज़ा आ जाएगा। सो बेसिकली गाइस, 10 एपिसोड्स बचे और सिर्फ अब कुछ ही राज लेफ्ट है। 10 एपिसोड्स बचे हैं लास्ट की, उसी में हमें दादी और ब्लैक बॉक्स का सीक्रेट पता चलने वाला है, दादी का राज और दादी का जो राज है वो कैसे ब्लैक बॉक्स से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें अब हमें पता चलने वाली है। सेकेंडली व्योम और जो सिया है वो एक्सपोज होगी वंश के सामने, वंश को पता चलेगा कि कैसे सिया ने उसे धोखा दिया। काफ़ी चीज़ें सामने आएगी और ब्लैक मांबा का राज भी सामने आएगा। तो अब एक एक करके वो खुलासे होने वाले। जैसे कि गाइज, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि गाइज हर एक एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलेगा, हर एक एपिसोड से कुछ नए खुलासे होंगे, हर एक एपिसोड में कुछ नए राज के खुलासे होंगे, कुछ पुराने राज के खुलासे होंगे। सो यस गाइज, वही सब चीज़ें होने वाली है। वंश कौन से रूम में जाता था गाइज, आपको याद है कि वंश एक रूम में जाता था, वहाँ पे आवाज़ आती थी। सो या लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंगली और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशन वो वंश के पापा की आवाज़ होती है, बट या लेट्स सी किसकी आवाज़ है। एंड जो दादी का जो सीक्रेट है वो कहीं ना कहीं वंश के पापा से कनेक्टेड है। ऐसी कुछ अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है कि जो दादी है उन्होंने वंश के पापा को मारा था। अब लेट्स सी क्या हुआ था, वो तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स को देखकर ही पता चल जाएगा। अब सेकेंडली गाइस, सवाल ये उठता है कि रिद्धिमा जो है वो मिस्टर रॉय क्यों बनी है। हेली शाह ने कहा था कि वो मिस्टर रॉय सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बनी है, मतलब कि 2 दिन ही उन्होंने उसमें शूट किया है मिस्टर रॉय में। सो इससे पता चलता है कि उन्होंने बेसिकली रिद्धिमा ने
ने 2 से 3 ही एपिसोड शूट किए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं किया होगा, या फिर 2 ही एपिसोड्स में वो हमें मिस्टर रॉय देखने को मिलेगी। सो बेसिकली गाइज अब सवाल ये उठता है कि वो मिस्टर रॉय बनी क्यों है। आपको क्या लगता है कि वो मिस्टर रॉय क्यों बनी होगी, रिद्धिमा मिस्टर रॉय क्यों बनी होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलेगा ज़रूर वापस आती हूँ। अभी यही था अपडेट्स। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ yes, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye guys, love you all.